गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग लेंस मेकर सूत्र पढ़े थे। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। यहाँ पे खास बात ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ हवा माध्यम के लिए। अगर किसी कांच के उत्तल लेंस को अगर हम हवा में रखते हैं तब उसकी फोकस दूरी किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए ये व्यंजक होता है। देखिए, यदि किसी लेंस को किसी अन्य माध्यम में हवा को छोड़कर, जैसे पानी हो जाए, जैसे बेंजीन हो जाए इत्यादि में अगर रखा जाता है, तब उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कांच के उत्तल लेंस को जब पानी में रखा जाता है तब उसकी फोकस दूरी पर होने वाले प्रभाव को बताएं कि उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे तो नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना होगा कि जब किसी कांच के उत्तल लेंस को पानी में जब डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। लेकिन किस प्रकार से प्रभावित होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग इसको दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, ध्यान दीजिए। एक बार क्वेश्चन को और फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने से उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, गणितीय रूप में विश्लेषण करें। गणितीय रूप में विश्लेषण करें। क्वेश्चन को समझ गए? चलिए अब इसको ध्यान दीजिए। जब पानी में लेंस को नहीं डुबाया गया था तब उस स्थिति में लेंस हवा में था, माने पहला स्थिति में लेंस हवा में था। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र, चूंकि लेंस मेकर सूत्र एक बटा एक बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है लेंस मेकर सूत्र। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लेंस को पानी में डुबाया गया तब उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें दो तरह के केसेस उत्पन्न हो जाता है। पहला कि लेंस को जब पहली बार हवा में रखा गया तो फोकस दूरी क्या होगा, जब उसी लेंस को पानी में डुबा दिया गया तो फोकस दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले हम हवा में फोकस दूरी लिखेंगे, उसके बाद पानी में फोकस दूरी लिखेंगे, और उसके बाद तुलना करेंगे कि पानी में डुबोने से हवा की अपेक्षा क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं फर्स्ट केस में कि हवा में फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी। जब हवा में लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे 1/f के जगह पर फोकस दूरी, लेकिन हवा को इंग्लिश में एयर कहा जाता है। तो एयर को हम ए से सूचित कर रहे हैं, तो इसीलिए लिखेंगे 1/f बराबर, ये लिखेंगे लेंस का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष में कहते हैं उसे डिवाइड करते हैं, और जिसका अपवर्तनांक कहते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। तो लेंस का अपवर्तनांक को म्यूएल से और हवा के अपवर्तनांक को म्यूए से, तो वही लिखे हैं म्यूएल बटा म्यूए माइनस 1। यहाँ पर जो हम फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो यहाँ म्यू1 का मान 1 हो गया था, दैट मींस वो हवा माध्यम था इसलिए 1 हो गया था। यहाँ भी 1 होगा, लेकिन फॉर्मूला में इतना ही लिख रहे हैं कि लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में इंटू 1 बटा लिखेंगे R1 माइनस 1/R2। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो हम लोग हवा में लेंस की फोकस दूरी निकाल दी, लेकिन जब हम लोग पानी में लेंस को डुबोएंगे तब उस स्थिति में लिखेंगे लेंस का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष में। तो यहाँ पर तो हवा से भाग दिए थे, लेकिन वहां पर पानी के अपवर्तनांक से भाग देंगे। तो अब दूसरी स्थिति में हम लोग पानी में लिखेंगे पुनः पानी में लेंस की फोकस दूरी, पुनः पानी में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी।
क्या लिखेंगे, फोकस दूरी 1/f, लेकिन पानी के लिए वाटर को W से लिखेंगे 1/f W बराबर ये होगा लेंस का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष में तो म्यूएल बटा म्यू W -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब एक बात ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी दो भौतिक राशियों की बीच तुलना करना होता है या दो माध्यमों के बीच तुलना करना होता है तो हम लोग किसी समीकरण में किसी समीकरण से भाग देते हैं। या तो आप पहला में दूसरा से भाग दे सकते हैं या तो आप दूसरा में पहला से भाग दे सकते हैं। आंसर डिग्री से आंसर आप लोगों का जो भी आएगा वो सेम आएगा। चलिए हम क्या करते हैं कि पहला समीकरण में दूसरा समीकरण से भाग देने से कुछ प्राप्त होगा। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए देखिए तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से लिखेंगे तो देखिए क्या समीकरण 1 का LHS था 1/FA, दूसरे का LHS 1/FW बराबर यहां से लिखेंगे समीकरण 1 का LHS लिखिए म्यू लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड की बात करते हैं तो समीकरण सेकंड में LHS में था कि म्यूएल बटा -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इतना हो जाएगा। अब देखिए तो यहां से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये टर्म कट जाएगा तो जो बचेगा उसको लेकर आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से बचेगा क्या, ये FW जो है ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां से FW बटा FA बराबर यहां से लिखेंगे बचेगा म्यूएल बटा म्यूए -1 मेन बटा म्यूएल बटा म्यूW -1 इतना हो जाएगा। अब हम इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि हवा का अपवर्तनांक तो 1 होता है और पानी का अपवर्तनांक कुछ मान ले रहे हैं। पानी का अपवर्तनांक भी हम लोग को याद है 4/3 होता है और लेंस कांच का बना है तो कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। हम थोड़ा सा उदाहरण के रूप में मानकर इसको आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको स्पष्ट क्लियर स्पष्ट। देखिए हम लिखेंगे यहां से कि चूंकि म्यूएल बराबर होता है 3/2 और म्यू W बराबर होता है 4/3 और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है एवं म्यू ए बराबर 1 होता है। अब इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे। देखिए लिखते हैं FW बटा FA बराबर म्यूएल के जगह पर लिखेंगे 3/2 और मेन बटा 1 माइनस ध्यान दीजिएगा मेन बटा लिखेंगे यहाँ पर 3/2 मेन बटा लिखेंगे 4/3 -1 इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको फिर आगे कैसे बढ़े। देखिए यहां से देखिए यहां से क्या है FW बटा FA बराबर ये वाला टर्म ये बटा में एक बटा मेन बटा के नीचे एक है ये 2 नीचे आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये वाला 3 ऊपर चल जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे यहां से 3/2 -1 मेन बटा
ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 का 9, 2 नीचे आएगा तो 4 2 8 -1 तब हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए तो लिखेंगे एफ डब्ल्यू बटा एफ ए बराबर, ये बटा के जो करते हैं 3/2 मतलब 1.5 है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा होगा, तो लिखेंगे आधा 1/2, आधा मतलब 1/2 और ये 8 का 8, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, 1/8। अब ये 8 ऊपर जाएगा और ये वाला 2 नीचे आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि एफ डब्ल्यू बटा एफ ए बराबर 8/2, ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कि एफ डब्ल्यू बराबर 4 गुने एफ ए, 4 गुने एफ ए। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको भाषा के रूप में चेंज करते हैं जिससे कि आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। देखिए तो हम लिख रहे हैं इसका मतलब कि पानी में लेंस की फोकस दूरी, पानी में लेंस की फोकस दूरी, पानी में लेंस की फोकस दूरी बराबर 4 गुने हवा में लेंस की फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी, हवा में लेंस की फोकस दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कांच के उत्तल लेंस को कांच के उत्तल लेंस को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो उस स्थिति में हवा की तुलना में पानी में फोकस दूरी का मान 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब किसी कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता घट जाता है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बात क्लियर हो गया कि पानी में लेंस की फोकस दूरी 4 गुना हवा में लेंस की फोकस दूरी होता है। इसका मतलब कि पानी में लेंस को डुबोने से यदि कांच का लेंस होगा तो उस स्थिति में फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसे चलिए अब इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपली कर लीजिए इसी टाइप पर। देखिए एक कांच के बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में, एक कांच के बने उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो उसको पानी में डुबोने से फोकस दूरी कितना होगा? कितना होगा? देखिए तो देखिए ध्यान दीजिए, हवा में फोकस दूरी दिया गया है, हवा में फोकस दूरी का मान दिया गया है। कितना दिया गया है हवा में फोकस दूरी? एफ ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और लेंस में पूछ रहा है, सॉरी पानी में पूछ रहा है, पानी में फोकस दूरी का मान पूछ रहा है, और ये कांच का बना है। लेंस किसका बना है? कांच का बना है। तो उस स्थिति में फोकस दूरी कितना बढ़ जाता है? एफ डब्ल्यू बराबर हम लोग अभी भी सीखे हैं 4 गुने एफ ए होता है। तो 4 गुने एफ ए की जगह 20, इसका मतलब 80 सेंटीमीटर। अब इतना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न में ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ जाए कि कांच का उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि उसको पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो सिंपली जो है इस कैलकुलेशन के द्वारा जो वैल्यू आया था उस वैल्यू को डाटा फिटिंग कर देना है, आंसर आप लोग को प्राप्त किया है। कैसे? तो ये 4 गुने एफ है तो 4 गुने 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। चलिए इतना समझ में आया, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए नोट कर चुके हैं। चलिए अब इस पर कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे बोर्ड में भी प्रश्न आया है, ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आया है, ध्यान देंगे। चलिए ट्रिक को समझिए। 3 ट्रिक है
इन ट्रिक से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको बिना बनाए हम लोग आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, तभी समझ में आए। हम ऊपर हेडिंग देते हैं ट्रिक। ट्रिक ट्रिक नंबर फर्स्ट नंबर ट्रिक क्या कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस का अपवर्तनांक को म्यूवल से, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा, म्यूवल इज ग्रेटर देन म्यूवल, इसका अर्थ हुआ कि लेंस का अपवर्तनांक जो है माध्यम, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो, हवा हो, बेंजीन हो, कोई अन्य पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो। तो उस स्थिति में कह रहा है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक हो तब लेंस को माध्यम में डुबोने से, लेंस को माध्यम में डुबोने से, लेंस को माध्यम में डुबोने से फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्षमता घट जाता है एवं लेंस की क्षमता घट जाता है, एवं लेंस की क्षमता घट जाता है। लेंस की क्षमता घट जाती है। तो इससे इस ट्रिक से क्या क्लियर हुआ, यदि लेंस का अपवर्तनांक जो है माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा माध्यम में डुबोने से, और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये प्रश्न, ये आप लोग ट्रिक किया है, ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक क्या करता है, दूसरा ट्रिक कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से छोटा, कम हो, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो, तब लेंस की लेंस को माध्यम में डुबोने से, माध्यम में डुबोने से लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस पर एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहले इस ट्रिक को समझिए। ट्रिक फिर से समझिए क्या करता है, कह रहा है ट्रिक, यदि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तब उस लेंस को यदि माध्यम में डुबोते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, अर्थात किस में जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यदि कोई उत्तल लेंस, और एक बात और, इसमें एक बात और है, एवं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एवं लेंस की प्रकृति बदल जाता है, एवं लेंस की प्रकृति बदल जाता है। लेंस की प्रकृति क्या रहता है, बदल जाता है। चलिए इस पॉइंट को फिर से समझा जाए। कह रहा है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक जो है माध्यम के अपवर्तनांक से कम हो तब उस स्थिति में लेंस को माध्यम में डुबोने से लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, अर्थात ऋणात्मक हो जाता है, और लेंस की प्रकृति बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तल लेंस होगा तो उस लेंस की प्रकृति बदलकर उत्तल लेंस हो जाएगा, और यदि अवतल लेंस होगा तो उस लेंस की प्रकृति बदलकर उत्तल लेंस हो जाएगा। इस पर एक प्रश्न क्या है, कहते हैं कि हवा का उत्तल लेंस, एक हवा का उत्तल लेंस है जिसको पानी में डुबाया जाता है। चलिए ध्यान फिगर से बनाते हैं, फिगर से बनाते हैं। चलिए देखिए,
पहला ट्रिक हम लोग समझे थे। देखिए कह रहा है कि ये एक, जैसे मान लेते हैं पानी है, ये पानी है और इसमें एक उत्तल लेंस को मैंने डुबाया। ये हवा का उत्तल लेंस है। किसका उत्तल लेंस है? हवा का उत्तल लेंस है। कहता है कि हवा के उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है? तो उसकी फोकस दूरी ऑब्वियस है कि ऋणात्मक हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये लेंस जो बना है, ये लेंस हवा का बना है और ये जो माध्यम है ये पानी है। ये क्या है? पानी है। तो पानी का अपर्तनांक होता है 4/3 और हवा का अपर्तनांक होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का अपर्तनांक 1 है और माध्यम का अपर्तनांक 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर म्यूएल इज ग्रेटर, म्यूएल इज लेस देन म्यूएल। इसका मतलब कि लेंस का अपर्तनांक जो है कम है माध्यम के अपर्तनांक से। ये दूसरा नंबर ट्रिक से फुलफिल होता है। यदि लेंस का अपर्तनांक माध्यम के अपर्तनांक से कम होता है तो लेंस को माध्यम में डुबोने से उसकी फोकस घट जाता है अर्थात ऋणात्मक हो जाता है एवं लेंस की प्रकृति बदल जाता है। यही मेन पॉइंट है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हवा के उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर वह किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अभी तो है उत्तल लेंस की भांति। देखिए जब डुबोएंगे तो प्रकृति बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगा। इसका मतलब कि वो अवतल लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और अवतल लेंस कह सकते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसका आंसर अवतल लेंस भी होगा और अपसारी लेंस भी होगा, दोनों कह सकते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए कि हवा का उत्तल लेंस को पानी में डुबोएंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? घट जाएगा, टेक्निक ऋणात्मक होगा और लेंस की प्रकृति बदल जाएगा। उत्तल लेंस होगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस होगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है या अपसारी लेंस हो जाता है। कौन सा लेंस हो जाता है? अपसारी लेंस। ये दूसरा ट्रिक था, उतार लीजिए फिर बताते हैं तीसरा। चलिए चलिए तीसरा जो ट्रिक है बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। इससे बोर्ड में कई बार लगातार दो बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए तीसरा ट्रिक हम लोग समझेंगे। ये तीसरा नंबर ट्रिक क्या कहता है? देखिए थर्ड नंबर ट्रिक कहता है कि यदि लेंस का अपर्तनांक माध्यम के अपर्तनांक के बराबर हो तब लेंस को माध्यम में डुबोने से लेंस को माध्यम में डुबोने से लेंस, अब यह लेंस नहीं रह जाता है। लेंस जो है एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है एवं फोकस दूरी अनंत हो जाती है। एवं फोकस दूरी अनंत हो जाता है। फोकस दूरी क्या रहता है? अनंत हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिक को समझिए फिर से पहले, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। यदि लेंस का अपर्तनांक जो है माध्यम का अपर्तनांक की क्या है आपस में समान हो जाए तब लेंस को माध्यम में डुबोने से लेंस जो है लेंस नहीं रह जाता है बल्कि एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। और हम जानते हैं कि जब समतल प्लेट हो जाएगा दैट मींस वो समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा तो उस स्थिति में उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाता है। इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस ट्रिक पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है पहले इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं प्रश्न को। लिख चुके? चलिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है कि एक लिख चुके हैं इसको, ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन कहता है कि एक लेंस की फोकस दूरी एक हवा का एक